नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्त जनों को सावन मास शुक्रवार जीवंतिका माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास का पावन महीना, शुक्रवार का शुभ दिन और जीवंतिका माता की असीम कृपा की एक सच्ची प्रेरणादायक कथा जो आपको भक्ति, आस्था और चमत्कार की गहराइयों से जोड़ देगी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सुनिए जीवंतिका माता की अद्भुत कथा जो बदल देगी आपके जीवन की दिशा। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान नहीं हुई तब वे बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपनी उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वे रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुई। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वे रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूँकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वे अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थिर थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी जान न सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर ये घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वे उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि ये कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो ये अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। इस नंद कुमार श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों से देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जला दिए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंतिका, हे करुणामय, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। ये प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वे बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृ भक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषेक किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का भेष धारण किया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। ये राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए देवी षष्ठी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को ये कहकर रोक दिया कि राजा को लांग कर मत जाओ।
तब जीवंतिका के रोकने पर वे षष्ठी जैसी आई थी वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभावशाली हैं, ये देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजा, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ये छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान करके वहां पिंडदान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना घटी। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितृ के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वे बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वे बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वे उसका 5वां दिन था। वे जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही देवी षष्ठी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का ये वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और देवी षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, ये षष्ठी श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। ये सब मैं आपको बताती हूँ। वे हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वे चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी नहीं खाती। ये सब वे मेरी प्रसन्नता के लिए ही करती है। मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम देवी जीवंतिका का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। ये सब धारण करके वे पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वे दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। ये सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही ये माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। इस नंद कुमार, ये सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
अभी श्रवण कीजिए जीवंतिका माता की महिमा में एक लोक कथा। सावन का महीना था। आकाश से झरते जल की बूंदें मानो धरती के ताप को शीतल कर रही थी। हर दिशा हरियाली से ढकी थी। वृक्ष, नदियां, पर्वत और पथिक सभी पर एक नवीन ऊर्जा छाई हुई थी। सावन केवल ऋतु नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। और इस पावन मास में शुक्रवार का दिन जीवंतिका माता को समर्पित होता है। जीवंतिका माता, जिन्हें जीवन दायिनी देवी कहा जाता है, संतान की रक्षा करने वाले, गर्भस्थ शिशु की रक्षक और स्त्रियों की विशेष आराध्या मानी जाती हैं। कहा जाता है कि जिन माताओं ने इस व्रत को श्रद्धा से किया, उन्हें संतान सुख, पारिवारिक सुख और जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हुई। माता जीवंतिका का रूप अत्यंत सौम्य, कोमल और करुणामयी है। उनके हाथों में जीवन धारा की कलश होती है, जिसमें अमृत समाहित रहता है। उनका आशीर्वाद ऐसा है कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। सावन शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्रियां प्रातः काल स्नान कर पीली साड़ी पहनती हैं, घर को गौमूत्र से शुद्ध कर मांडना बनाती हैं, तुलसी चौतरे पर दीप प्रज्वलित कर माता की प्रतिमा या चित्र की पूजा करती हैं, कथा श्रवण करती हैं और अंत में व्रत का पारण कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी भक्तन की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने जीवन में असहनीय कष्ट झेले, लेकिन माता जीवंतिका की कृपा से उसका जीवन ही नहीं, उसका भाग्य भी बदल गया। ये कथा है एक साध्वी, उसकी भक्ति, उसकी पीड़ा और माता की कृपा की। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की सबसे बड़ी बहू थी साध्वी। साध्वी नाम के अनुरूप अत्यंत शांत, सहनशील, कर्मठ और भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। उसका हृदय हर पल भगवान और माता के चरणों में समर्पित रहता था। उसका पति सुधाकर एक साधारण पुरोहित था, जो गांव-गांव जाकर पूजा पाठ कर परिवार का पालन करता। साध्वी की सास वृद्ध थी और बीमार थी, जिनकी सेवा साध्वी तन मन से करती। दुर्भाग्यवश साध्वी की कोई संतान नहीं थी। विवाह के 7 वर्ष बीत चुके थे, पर उसकी कोख सूनी थी। इस बात को लेकर गांव में ताने मिलते, परिवार में तिरस्कार होता और यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी सास भी कटु वचनों से उसका हृदय छलनी कर देती और कहती, कोख सूनी है तेरी, किस काम की बहू तू, मुझे तो पोते का मुंह देखना है, इस अभागन से क्या आशा करे। इन शब्दों को सुनकर साध्वी भीतर तक टूट जाती, पर उसने कभी कोई उत्तर नहीं दिया और वे कहती, माँ जीवंतिका ही मेरी संतान की रचयिता होंगी। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक चुपचाप में सेवा ही मेरा धर्म रहेगा। एक दिन गांव में एक वृद्धा स्त्री आई। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा तेजमय था। वे घर घर भिक्षा मांगती हुई साध्वी के दरवाजे तक आई। साध्वी ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, चरण धोए, भोजन करवाया और उनके चरणों में झुक गई। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तू केवल सेवा नहीं तपस्या कर रही है। तेरा दुख अब अधिक नहीं रहेगा। माता जीवंतिका तुझ पर कृपा अवश्य करेंगी। साध्वी चौंक गई तो उसने पूछा, माता जीवंतिका? वृद्धा ने बताया कि सावन के शुक्रवार को माता जीवंतिका का व्रत करने से स्त्री को संतान, सुख और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उन्होंने व्रत की विधि, कथा और पूजन की प्रक्रिया विस्तार के साथ बताई। फिर वृद्धा ने कहा, पहले शुक्रवार से व्रत आरंभ कर, श्रद्धा और सेवा के साथ कथा श्रवण कर, दीप जलाकर माता से प्रार्थना कर, तुझे वे सुख मिलेगा जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वृद्धा चली गई और साध्वी के जीवन में आशा की लौ जला गई। अब साध्वी ने निश्चय किया, इस सावन से मैं जीवंतिका माता का व्रत आरंभ करूंगी, चाहे जो हो जाए। संपूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ माता को प्रसन्न करूंगी। इस निर्णय के साथ साध्वी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। सावन मास का पहला शुक्रवार आया। साध्वी ने प्रातः काल उठकर स्नान किया और घर की सफाई की और स्वच्छ वस्त्र धारण कर
माता जीवंतिका की पूजा का संकल्प ले लिया। उसने आंगन में गोबर से चौक पोता, आम के पत्तों और केलों से पत्तों से ही मंडप सजाया। एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मिट्टी से माता की मूर्ति बनाकर स्थापित की। सामने दीपक जलाया, फल, दूध, दही, चेवड़ा और गुड़ का भोग अर्पित किया। फिर उसने श्रद्धा से कहा, हे माता जीवंतिका, मैं आपकी भक्त हूँ। मेरे जीवन में सुख नहीं, संतान नहीं, मुझे आपकी कृपा चाहिए। आप ही मेरी रक्षा करें। पूरे दिन व्रत रखा, केवल फलाहार किया और शाम को कथा सुनकर आरती की। रात को जब वे सोई तब उसे स्वप्न में वही वृद्धा दिखाई दी जो कुछ दिन पहले आई थी, पर इस बार वृद्धा दिव्य रूप में थी और उनके पीछे हल्की रोशनी में माता जीवंतिका स्वयं प्रकट हुई। 4 भुजाएं, लाल वस्त्र, कमल पर विराजमान। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, साध्वी, तू सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत करती है, तुझे माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। तेरे आंगन में शीघ्र ही किलकारी गूंजेगी, परंतु तुझे पूरे 8 शुक्रवार का व्रत पूर्ण करना होगा। नियम न टूटे, सेवा में चूक ना हो। तेरी कोख मेरी कृपा से पवित्र होगी। साध्वी की आंख खुल गई, उसका रोम रोम पुलकित हो गया। वे उसी क्षण उठकर माता को प्रणाम करने लगी। इसके बाद हर शुक्रवार वे न केवल व्रत करती बल्कि गांव की स्त्रियों को भी व्रत करने की प्रेरणा देने लगी। कई स्त्रियां उसके पास भी आने लगी और अपने दुख साझा कर जीवंतिका व्रत की विधि सीखने लगी। 6ठे शुक्रवार के दिन वे बहुत अस्वस्थ हो गई। सर में तेज दर्द, शरीर में ज्वर और थकावट। परिवार ने कहा, आज तो तुम पूजा मत करो, आराम करो। पर साध्वी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये व्रत मेरी आत्मा से जुड़ा है, ये पूजा नहीं, मेरी प्रार्थना है। माता जीवंतिका की शरण में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसने जैसे तैसे पूजा की, कथा सुनी, आरती की और माता के आगे रोते हुए कहा, माँ, मुझे शक्ति दो, नियम न टूटे, ये व्रत ही मेरा जीवन है। और तब हुआ पहला चमत्कार। पूजा के बाद जैसे ही साध्वी आरती कर रही थी, हवा एकदम शांत हो गई, दीपक की लो स्थिर हो गई और एक सुगंधित पुष्प माता की मूर्ति पर आ गिरा, बिना किसी हवा के। उस पुष्प की सुगंध पूरे घर में फैल गई। साध्वी की सास ने पहली बार नम्र होकर कहा, बेटी, लगता है कोई देवी शक्ति घर आई है। सच में तुझ में कुछ दिव्यता है। उस दिन से घर का वातावरण बदलने लगा। उसके पति को एक बड़े जजमान का बुलावा मिला, जहाँ से उन्हें यथेष्ट दक्षिणा और वस्त्र आदि प्राप्त हुए। घर में अन्न की कभी कमी न रही। गांव वाले उसे अब जीवंतिका व्रती बहू कहने लगी। अब 7वां शुक्रवार आ गया। अभी सुनिए अगली कथा। ये केवल एक कथा नहीं, ये आस्था की वह रेखा है जो जीवन और मृत्यु के बीच, दुख और सुख के बीच, अंधकार और ज्योति के बीच से हमें जीवंतिका माता की कृपा तक पहुंचाती है। अगर आप भी माता जीवंतिका की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक सुने, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना चल रहा था और हर ओर हरियाली थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी और गांव के हर आंगन में तुलसी का दीपक जल रहा था। इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, दीपशिखा। उम्र लगभग 10 साल, लेकिन मन से बहुत बड़ी भक्त। दीपशिखा अनाथ थी। उसके माता पिता एक महामारी में चल बसे थे। अब वे अपनी बूढ़ी नानी के साथ गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। न खाने का ठिकाना, न पहनने का साधन, लेकिन विश्वास इतना अडिग था कि भूखे पेट भी वे हर शुक्रवार को माँ जीवंतिका का व्रत करती थी। हर शुक्रवार दीपशिखा प्रातः काल उठती, तुलसी माता में जल चढ़ाती, आंगन बुहारती और एक कोने में बैठकर आंखें मूंद कर ये कहती, हे माँ जीवंतिका, तू सबकी रक्षा करती है, मेरे जीवन में भी आशा की कोई किरण जगा। उसके पास व्रत में चढ़ाने को फल नहीं होते थे, ना ही मिठाई, लेकिन वे तुलसी का एक पत्ता और जल चढ़ाकर अपनी पूरी श्रद्धा से माता को पुकारती। उसी सावन में गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से एक क्रूर डाकू गिरोह गांव में आ गया। उन्होंने घरों में लूटपाट शुरू कर दी।
डर के मारे गांव वाले मंदिरों में छिप गए। दीपशिखा ने अपनी नानी को एक कोने में छुपा दिया और खुद तुलसी के पास बैठकर माँ जीवंतिका का नाम जपने लगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़ लिए और सच्चे मन से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस गांव को बचा लो, मेरी नानी को कुछ ना हो। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और मंदिर के द्वार पर एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। सर पर मुकुट, हाथों में कमल और वर मुद्रा, चारों ओर चमत्कारी प्रकाश। गांव वालों ने देखा कि डाकू जैसे किसी अदृश्य शक्ति से डरकर गिरने लगे। कोई बेहोश हुआ, कोई भाग गया, गांव बच गया। लोग पूछते रह गए, किसने हमें बचाया? तो नानी बोली, दीपशिखा की माँ जीवंतिका ने। रात को जब सब सो गए, दीपशिखा के स्वप्न में माँ जीवंतिका आई और माँ ने कहा, बेटी तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा, आज से मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा जीवन बदलने वाला है। सुबह होते ही गांव के राजा वहां आए, जो डाकुओं से बचकर पहाड़ पर छिपे थे। उन्होंने जब सुना तो दीपशिखा को राजमहल में रहने का निमंत्रण दे दिया। धीरे धीरे दीपशिखा एक ज्ञानी, करुणामयी और धार्मिक रानी बनी, जिसने हर शुक्रवार को जीवंतिका माता के मंदिर में विशेष पूजा रखी और हर स्त्री को ये व्रत करने की प्रेरणा दी। भी सुनिए हर शुक्रवार को किए जाने वाले माता संतोषी के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। लोभ, ईर्ष्या और असंतोष ने मनुष्यों के जीवन को घेर लिया था। लोग सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके थे। दया, प्रेम और संतोष जैसी भावनाएं जो किसी समाज को सच्चा बना सकती थी, कहीं खोती जा रही थी। उसी कालखंड में जब स्वर्गलोक में देवगण चिंतित हो रहे थे कि कलयुग का प्रभाव जनमानस को कैसे भटकाता जा रहा है, तभी एक अद्भुत दिव्य तेज से संतोषी माता प्रकट हुई। वे थी भगवान गणेश की पुत्री, संतोष और समर्पण की देवी। उनकी आकृति तेजस्वी थी, परंतु उनकी दृष्टि अत्यंत करुणामयी। उनके हाथ में कलश था जो अन्न और अमृत से भरा था। उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल था जो अधर्म से लड़ने की शक्ति का प्रतीक था। माता का रूप ऐसा था जो देखे वही शांति और संतोष से भर जाए। देवताओं ने जब उनसे उनके प्रकट होने का कारण पूछा तो देवी ने कहा, जब तक मनुष्य के भीतर संतोष नहीं होगा, तब तक वे चाहे जितनी भी पूजा करे, यज्ञ करे, व्रत रखे, उसका मन अशांत ही रहेगा। मैं उन्हीं के लिए आई हूँ जो सत्य, श्रद्धा और संतोष के साथ भक्ति करेंगे। मैं उनके जीवन में चमत्कार करूंगी, परंतु केवल उन्हीं के लिए जिनके मन में लोभ नहीं और दिल में प्रेम है। देवगण हर्षित हो उठे। वे जानते थे कि यह देवी कलयुग में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। संतोष ये कोई छोटा शब्द नहीं, ये तो आत्मा की तृप्ति है। जिसे संतोष है वही सच्चा धनी है। संतोषी माता इसी तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्होंने व्रत और श्रद्धा के माध्यम से ये मार्ग बनाया कि कोई भी स्त्री, पुरुष या बालक बिना धन और वैभव के भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। वे ना तो सोने के आभूषणों की मांग करती हैं, ना ही 56 भोग की। उन्हें वह श्रद्धा से चना गुड़ का भोग चाहिए और मन में सच्चा संकल्प। उनका व्रत भी बहुत सरल है। हर शुक्रवार उपवास रखकर कथा सुनना और अंत में ब्राह्मण या बालकों को भोजन कराना। इतना करने से माता की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। अब हम एक ऐसे गांव की ओर चलते हैं जहां इस कथा की शुरुआत होती है। उत्तर भारत के एक हरियाली से भरे हुए छोटे से गांव धर्मपुर में, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों का पालन करते थे। वहीं एक निर्धन परिवार रहता था, गोविंद और उसकी पत्नी राधा। गोविंद एक ईमानदार किसान था। उसके पास खेत कम थे, पर मेहनत और नेक इरादा अधिक था। उसकी पत्नी राधा अत्यंत धार्मिक और सहनशील स्त्री थी। जीवन कठिन था, पर वह हर सुबह तुलसी को जल देती, दीप जलाती और भगवान को स्मरण करती।
उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों से प्रयास करने के बाद भी राधा को मातृत्व का सुख नहीं मिला। इसके अलावा उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी किसी चमत्कार के भरोसे आती। परंतु एक बात विशेष थी, राधा का विश्वास। जब सब ओर से हताशा घेर रहती तब भी वे यही कहती, जिस दिन सच्चे मन से कोई देवी माँ की भक्ति करूंगी उस दिन सब कष्ट कट जाएंगे। ये वही दिन था जब संतोषी माता की कृपा इस परिवार की ओर बढ़ने लगी। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। गोविंद के आधे खेत बह गए, अनाज सड़ गया, खाने को कुछ नहीं बचा। राधा कई दिनों तक जलपान करके रही। गांव वाले भी अब सहायता नहीं कर पा रहे थे। घर में केवल 1 मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ बचा था। तभी राधा ने पहली बार संतोषी माता के व्रत के बारे में सुना। गांव की वृद्धा दादी सरस्वती, जिनकी दृष्टि कमजोर थी पर अनुभव गहरा था, वह बोली, बिटिया, जब सब ओर से निराशा हो जाए तो संतोषी माता को पुकारो, वे जल्दी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को व्रत करो, चने गुड़ से भोग लगाओ और मन में एक भी असंतोष की भावना ना लाओ। देखना, माता सब दे देंगी, सुख, संतान और सम्मान। राधा की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसी रात उसने माता से व्रत का संकल्प लिया। शुक्रवार आया। राधा ने स्नान कर पूजा स्थान को सजाया। घर में मंदिर तो नहीं था, लेकिन मिट्टी के एक चौकी पर उसने माता की तस्वीर रखी, जिसे उसने गांव की वृद्धा से लिया था। फूल नहीं थे पर तुलसी के पत्ते थे। धूप नहीं थी पर मन की भक्ति थी। उसने वह 1 मुट्ठी चना और गुड़ माता को अर्पित किया। कथा सुनने के लिए वे स्वयं पढ़ने लगी और अंत में उसी गुड़ चना का थोड़ा भाग बच्चों को बांट दिया, जो पास की बस्ती में खेल रहे थे। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर राधा के चेहरे पर एक अनोखा तेज था। वे जानती थी ये शुरुआत है। उस रात राधा को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवी सुनहरी आभा से घिरी हुई उसके घर आई है। उनके हाथ में सोने का कलश था। उन्होंने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ राधा, तूने मेरे नाम का व्रत सच्चे भाव से किया। अब मैं तेरे जीवन में संतोष, सुख और संतान का वरदान दूंगी। पर याद रख, कभी असंतोष मत करना। जो मिल जाए उसे स्वीकार करना, वही मेरी भक्ति का मूल है। राधा हर्षित होकर उठी। उसका संकल्प अब और भी दृढ़ हो चुका था। यही क्षण था जब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। धर्मपुर गांव की गलियों में भले ही चहल पहल हो, पर गोविंद और राधा का घर एकदम शांत, सरल और साधना से भरा हुआ था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर छप्पर से ढका था, जहाँ भीतर से अंधेरा पर मन से उजाला बसा था। वहाँ भले ही महंगे पर्दे नहीं थे, लेकिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलता था। गोविंद का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता चल बसे। भाइयों ने जमीन हड़प ली और उसे केवल 3 बीघा बंजर खेत में ही जीवन बिताना पड़ा। फिर भी वे किसी से नहीं जलता, ना किसी को दोष देता। उसके मन में यही था, जो भगवान ने दिया है वही उचित है। परंतु मेहनत जब वर्षों तक फल ना दे तब मनुष्य टूटने लगता है। पिछले 3 वर्षों में उसने हर मौसम में कुछ न कुछ बोने की कोशिश की। कभी धान, कभी गेहूं तो कभी चना, पर या तो सूखा पड़ जाता या अति वृष्टि हो जाती। ऊपर से महाजन का कर्ज अलग, और फिर गांव में वही ताने, गोविंद ये खेती तेरे बस की नहीं, मजदूरी कर, नहीं तो राधा को भी भूखा मार देगा। इन तानों के बीच केवल राधा थी जो उसकी ढाल बनती। राधा रूप से जितनी सुंदर थी, मन से उससे कहीं अधिक उज्जवल थी। उसके माता पिता ने बचपन में ही उसे धर्म और सेवा की शिक्षा दी थी। वे दिन की शुरुआत तुलसी पूजन और दुर्गा पाठ से करती और फिर गोविंद के साथ खेत पर काम करती। उसने कभी शिकायत नहीं की, ना कभी अपने कपड़े को लेकर, ना अपनी भूख को लेकर, ना संतान की कमी को लेकर। वे हर शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा में रम गई थी। उसने संकल्प लिया था 16 शुक्रवार के व्रत। राधा जब हर शुक्रवार व्रत रखती
तब कई स्त्रियां उसे ताना मारती, क्या करेगी माता व्रत से, तेरे घर में तो भोग चढ़ाने को भी कुछ नहीं है। कुछ लोग हंसते, चना और गुड़ से चमत्कार होगा, भगवान भी आजकल रुपए से प्रसन्न होते हैं। पर राधा मौन रहती। उसने माता से मन ही मन प्रार्थना की, माता आप ही मेरी लाज रख लेना, लोग चाहे जो कहें, मेरा विश्वास अडिग रहेगा। गोविंद को भी पत्नी की श्रद्धा पर कभी संदेह नहीं हुआ। वे कभी कभी स्वयं ही माता की कथा में बैठता और उसी दिन से उसकी आंखों में आशा लौटने लगी। 7वें शुक्रवार को राधा ने रोज की तरह व्रत रखा। घर में कुछ नहीं था, बस थोड़े से चने और गुड़। वे सोच ही रही थी कि भोग कैसे बनाए। तभी अचानक उनके पुराने परिचित हरिद्वार से लौटे। उन्होंने कहा, बहन राधा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, माँ गंगा के दर्शन करने गया था, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, सूखे चने, गुड़ और माता संतोषी की तस्वीर। राधा की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये माता की कृपा नहीं थी? जिस दिन भोग की चिंता थी, उसी दिन प्रसाद के रूप में सब कुछ प्राप्त हो गया। उसने श्रद्धा से भोग लगाया, कथा की और बच्चों में प्रसाद बांट दिया। उसी रात गोविंद ने सपना देखा, एक देवी सुनहरे वस्त्रों में उसे आशीर्वाद दे रही हैं। उन्होंने कहा, गोविंद अब समय बदलने वाला है, तू और राधा मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारे घर में बरकत भेज रही हूँ, बस लोभ मत करना, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना। अगले दिन गांव में तहसील से एक अधिकारी आया। उसने बताया कि सरकार की ओर से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की एक योजना आई है। कुछ किसानों को इसमें चुना गया है। गोविंद भी उनमें से एक था। उसके खेत में मुफ्त में खाद, बीज और सिंचाई के लिए पंप दिया गया। ये सब कुछ वर्षों में पहली बार हो रहा था। गोविंद स्तब्ध था। ये कैसे हुआ? राधा मुस्कुराई, ये माता की कृपा है, वे देख रही है और उनके पास देर है, अंधेर नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस परिवर्तन को देख रहे थे। गोविंद का खेत हरियाली से भरने लगा। चने की पहली फसल इतनी अच्छी हुई कि गोविंद का कर्ज उतर गया। राधा ने उसी चने का भोग माता को चढ़ाया। अब वही स्त्रियां जो पहले हंसती थी, वो राधा से कहती, बहन हमें भी व्रत की विधि बता दो, हम भी माता की कृपा पाना चाहते हैं। राधा अब किसी से घृणा नहीं करती। उसने सबको विधि सिखाई और यहाँ तक के गांव के चौपाल में हर शुक्रवार माता की सामूहिक कथा शुरू हो गई। 16वें शुक्रवार को राधा ने विशेष पूजा की। उसने मन से माता से प्रार्थना की, हे माता, मैंने 16 शुक्रवार पूरे किए हैं, आपने हर परीक्षा में मेरी रक्षा की है। अब एक अंतिम विनती है, मुझे संतान दे दो ताकि मैं तुम्हारे नाम का यश आगे बढ़ा सकूं। माता की कृपा देर नहीं करती। कुछ ही महीनों में राधा गर्भवती हो गई। गांव में ये खबर प्रसन्नता की लहर की तरह फैल गई। हर ओर यही बात होने लगी, संतोषी माता सच्ची देवी है। राधा गोविंद की भक्ति का फल सबके सामने है। राधा के गर्भवती होने के समाचार ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव धर्मपुर को आलोकित कर दिया था। जहां कभी वे उपहास का पात्र बनी थी, आज वहां से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। परंतु भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता। जैसे जैसे माता की कृपा बढ़ती है, वैसे वैसे परीक्षा भी गहरी होती जाती है। राधा के गर्भवती होने के कुछ सप्ताह के बाद ही गोविंद की तबीयत बिगड़ गई। पेट में काम करते हुए उसे तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने बताया कि ये संधि ज्वर है जो शरीर को कमजोर करता है और महीनों तक चल सकता है। अब खेत का काम रुक गया, आय का स्रोत थम गया। राधा जो स्वयं गर्भवती थी, दिन रात गोविंद की सेवा करने लगी। उसने अपनी पूजा पाठ का क्रम भी नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार को वे भक्ति से माता की कथा करती, भोग लगाती और फिर घर में बचा खुचा भोजन खाकर विश्राम करती। गांव की कुछ स्त्रियों ने कहा, अब तो तू गर्भवती भी है, गोविंद भी बीमार है, ऐसे में व्रत करना छोड़ दे, शरीर को आराम दे। पर राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया है, उसकी सेवा और व्रत कैसे छोड़ दूं? माता मुझे शक्ति देंगी और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। घर की स्थिति ऐसी हो गई कि लकड़ी जलाने को भी कुछ नहीं था।
राधा गांव की सूखी टहनियां बटोरती और चूल्हा जलाती। एक दिन तो ये स्थिति आ गई कि चने और गुड़ भी खत्म हो गए। अब व्रत के दिन केवल एक लोटा जल और तुलसी का पत्ता ही रह गया था। अब शुक्रवार को राधा ने माता से कहा, माता, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरी श्रद्धा कम नहीं है। ये जल और तुलसी मेरी आत्मा से निकला हुआ भोग है, स्वीकार कीजिए। उस दिन व्रत बिना भोग के ही पूरा हुआ, पर राधा की आंखों में संतोष था और उसी रात चमत्कार हुआ। रात्रि के तीसरे पहर राधा के घर की दहलीज पर कोई दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पोटली रखी थी। उसने उठाकर देखा, उसमें चने, गुड़, गेहूं का आटा, कुछ घी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटी राधा, तेरा भाव देखकर मैं प्रसन्न हूँ। ये तेरा प्रसाद है, अपने पति को भी खिला और स्वयं भी खा। अब तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। राधा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने वे सब कुछ माता को अर्पित किया, भोग बनाया और फिर गोविंद को पहली बार 7 दिन बाद भोजन कराया। उसी रात गोविंद का बुखार उतर गया। उसका चेहरा हल्का हल्का दमकने लगा। राधा के गर्भ के 7वें महीने में शरीर बेहद कमजोर हो गया था। घर में कोई स्त्री सेवा करने नहीं आती थी, क्योंकि गांव की अधिकतर स्त्रियां अभी राधा से ईर्ष्या रखती थी। कुछ तो कहती, पता नहीं किस देवी की पूजा करती है, कोई पुराना जादू टोना ना हो। कुछ पुरुष कहते, ऐसी औरतें परिवार को भ्रम में डाल देती हैं। गोविंद को भटकाकर व्रत पूजा में लगा दिया। अब देखो, बीमारी से मरते मरते बचा। राधा को ये सब सुनकर दुख होता, परंतु वे सब कुछ संतोषी माता के चरणों में समर्पित कर देती। हे माता, आप ही जानो कौन अपना है, कौन पराया, मैं तो आपकी हूँ। गर्भ के 9वें महीने में जब प्रसव की घड़ी आई तो गांव के दाइयों ने आने से इनकार कर दिया। राधा की पीड़ा बढ़ती गई। रात का समय था, गोविंद अकेले था और कोई सहायता नहीं मिल रही थी। गोविंद ने रोते हुए माता को पुकारा, हे संतोषी माता, मेरी राधा की रक्षा करो। आपने उसकी हर परीक्षा में साथ दिया है। अब सबसे कठिन समय है, अब उसे अकेला मत छोड़ना। वे जैसे ही माता की तस्वीर के आगे गिरा, तभी चमत्कार हुआ। घोर अंधकार के बीच राधा के कक्ष में एक तेज प्रकाश फैला। एक स्त्री सुनहरे आभूषणों में, हल्के पीले वस्त्रों में, करुणा से भरी दृष्टि लिए भीतर आई। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी, भय मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। तूने मुझे भोग से नहीं, भावना से बुलाया है। आज मैं स्वयं तेरी सहायता को आई हूँ। राधा की पीड़ा क्षण भर में समाप्त हो गई। कुछ ही देर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जब गोविंद भीतर पहुंचा, उसने देखा राधा के पास एक दिव्य स्त्री खड़ी है और उनकी गोद में नवजात शिशु है। पर पल भर में वे स्त्री स्वर्ण प्रकाश में बदलकर ओझल हो गई। दीवार पर माता संतोषी की तस्वीर मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। राधा और गोविंद ने बालक का नाम रखा धैर्य, क्योंकि ये उसी गुण का प्रतिफल था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। अब वे सभी लोग जो राधा का उपहास करते थे, उसके द्वार पर आकर नतमस्तक हो रहे थे। धर्मपुर गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसे पहले हुआ करती थी। जहां पहले लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें होती थी, अब वहां उम्मीद की रेखाएं थी। गोविंद और राधा की जीवन गाथा एक उदाहरण बन चुकी थी कि श्रद्धा, विश्वास और संतोष से कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। राधा के पुत्र जन्म और संतोषी माता की दिव्य दर्शन की बात पूरे गांव में फैल गई। अब जो लोग राधा का व्रत और उसकी श्रद्धा का उपहास करते थे, वे चुपचाप हर शुक्रवार को उसके आंगन में आने लगे। कुछ वृद्ध महिलाएं कहती, बिटिया, तू हमें भी माता की व्रत विधि बता दे, अब हमें भी संतोष चाहिए। राधा सभी को प्रेम से समझाती, उन्हें कथा सुनाती और कहती, माता किसी भोग या दिखावे से नहीं, केवल सच्चे संकल्प से प्रसन्न होती हैं। चना गुड़ का भोग और मन में संतोष, बस यही चाहिए उन्हें। एक शुक्रवार राधा ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम सभी स्त्रियां मिलकर इस बार सामूहिक व्रत रखें और माता की कथा एक साथ गांव की चौपाल में सुने। गांव के बुजुर्ग और स्त्रियां सभी तैयार हो गए। गांव के मंदिर के पास स्थित पुराने पीपल की छांव के नीचे एक चटाई बिछाई गई। वहां एक सुंदर चौकी सजाई गई, जिस पर राधा ने संतोषी माता की तस्वीर रखी, चना गुड़ का भोग बनाया, दीप जलाए
और 16 स्त्रियों के साथ मिलकर माता की कथा का पाठ किया। जिस वातावरण में सभी केवल दुनियादारी की बातें होती थी, अब वहाँ जय संतोषी माता की ध्वनि गूंजने लगी। कथा के दिन ही गांव के पुराने कुएं से वर्षों बाद मीठा पानी निकलने लगा। ये वही कुआं था जो पिछले 5 वर्षों से सूख चुका था और अब उपयोग में नहीं लाया जाता था। लोग ये देखकर चौंक गए। गोविंद के वृद्ध ताऊ बोले, ये माता की कृपा है। कथा होते ही कुएं का जल पावन हो गया। अब हर शुक्रवार ये प्रथा बन गई कि गांव की महिलाएं संतोषी माता की कथा करती, भोग बनाती और अंत में कन्याओं को भोजन कराती। राधा ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखवाना शुरू किया, संतोषी माता की व्रत कथा और विधि। गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसमें कथा, आरती, व्रत नियम और राधा की आप बीती भी जोड़ दी। ये पुस्तिका अब पास के गांव में भी जाने लगी। राधा स्वयं जाकर स्त्रियों को सिखाती कि माता का व्रत कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खट्टा नहीं खाना, लोभ नहीं करना और सच्चे भाव से प्रार्थना करना। एक दिन गांव के बुजुर्ग और राधा गोविंद बैठे थे। गांव में लोग कहने लगे, अब जब माता स्वयं प्रकट होकर राधा को दर्शन दे चुकी हैं और उनका नाम गांव गांव में फैल रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ उनका एक मंदिर बनवाएं। राधा की आंखें चमक उठी और वे बोली, माता जहाँ चाहेंगी वही स्थान मिलेगा। हम सब मिलकर श्रमदान करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे और एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे जहाँ रोज दीपक जलेगा और हर शुक्रवार व्रत कथा होगी। रात में राधा को स्वप्न आया, वही दिव्य माता प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल, करुणामयी मुस्कान और चमकते नेत्र। माता बोली, बेटी, मेरा स्थान उस पीपल वृक्ष के पास बनवाओ जहाँ तुमने पहली बार सामूहिक कथा की थी। वहीं मेरा वास रहेगा और जो भी वहाँ सच्चे भाव से व्रत करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। सुबह राधा ने ये स्वप्न सबको बताया। उसी दिन गांव के पंचायत ने तय किया, मंदिर वहीं बनेगा। गांव के लोग, पुरुष और महिलाएं मिलकर मंदिर निर्माण में जुट गए। कोई ईंट लाता, कोई चूना, कोई मिट्टी तो कोई पानी। राधा और गोविंद ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा मंदिर निर्माण में समर्पित किया। 3 महीने के भीतर पीपल के नीचे एक सुंदर सा मंदिर बन गया। वहाँ माता की मूर्ति स्थापित की गई, जो हाथ में कलश, त्रिशूल और सामने चने गुड़ का भोग लिए थी। मंदिर स्थापना का दिन शुक्रवार रखा गया। सुबह से ही गांव में उत्सव का माहौल था। स्त्रियां सर पर कलश लेकर माता का गीत गाती आई। पुरुषों ने ढोल मंजीरे बजाए, बच्चों ने पुष्प वर्षा की। राधा और गोविंद ने माता की प्रतिमा पर पहला भोग चढ़ाया, वही चना गुड़ और जो उनकी तपस्या का प्रतीक था। और जैसे ही भोग अर्पित किया गया, मंदिर के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ निकला। लोग मान गए कि यह माता का आशीर्वाद है। अब ये मंदिर केवल धर्मपुर गांव तक सीमित नहीं रहा। पास के गांव सुजानगढ़, नेहरूपुर, अमरवाड़ी से भी भक्त आने लगे। हर शुक्रवार को मंदिर में कथा होती, आरती होती और चने गुड़ का प्रसाद बढ़ता। गर्भवती स्त्रियां विशेष रूप से वहां आती और जब उनकी संतान सुखपूर्वक जन्म लेती तो वे माता को चुनरी, दीप और गुड़ का भोग चढ़ाती। प्रिय भक्तों, सब प्रेम से बोलो, संतोषी माता।